हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग लोकोक्तियां और मुहावरे करने जा रहे हैं। आपके हिंदी विषय के अंतर्गत जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उसमें लोकोक्तियां और मुहावरे अवश्य होते हैं। तो ऐसे में स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि उनकी परीक्षाओं में, आपकी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनते हैं। तो जितनी लोकोक्तियां और मुहावरे यहां कराए जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेंगे, फिर उसके बाद कुछ लोकोक्तियां और मुहावरे लेकर उनका अर्थ समझ लेंगे, ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सकें और उसको अपने परीक्षा में लिख सकें और अच्छे अंक प्राप्त करें। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ये इनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। जो लिखा होता है वो इसका अर्थ नहीं होता, यानी जो बात लिखी गई है वो ये बिल्कुल कहीं ही नहीं जा रही है, कहीं कुछ और बात जा रही है। मुहावरे वास्तव में ऐसे वाक्यांश होते हैं जिसे वाक्य में प्रयोग करने पर वाक्य सुसंगठित, चमत्कारी और सारगर्भित हो जाता है, यानी कि उसमें एक अलग तरीके का ओज आ जाता है, अलग तरीके का तेज आ जाता है, अलग तरीके की विशिष्टता आ जाती है वाक्य में इसका प्रयोग कर देने से। मुहावरे का एक उदाहरण लें तो अपना उल्लू सीधा करना। अब देखिए यहाँ पे बात कुछ और लिखी गई है, अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब है थोड़ी है कि उल्लू पकड़ो, पकड़ सीधा कर डालो। तो उल्लू सीधा करने का मतलब ये नहीं कि उल्लू सीधा कर दिया गया। इसका अर्थ है अपना काम निकालना। क्या अर्थ है? अपना काम निकालना। आगे बढ़ते हैं तो मुहावरे की कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता वही है कि ये वाक्यांश होता है, यानी कि बड़े वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। 2-3 शब्द मिलके एक वाक्यांश बनाते हैं। और मुहावरे का अभिधेयार्थ नहीं बल्कि लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। वही चीज जो मैंने बताई कि जो लिखा है वो इसका अर्थ बिल्कुल नहीं होगा, इसका अर्थ लाक्षणिक होगा। यानी कि जैसे हमने उल्लू सीधा करने वाला एग्जाम्पल लिया कि उल्लू को पकड़ के सीधा नहीं करना है, क्या करना है? अपना काम निकालना है। वैसे ही वाक्य में प्रयुक्त मुहावरों की क्रिया उनके लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाती है। मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची या समानार्थक का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं कर सकते। जैसे कि आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होना, यहां हम ये नहीं कह सकते कि नेत्र का तारा होना, दृष्टि का तारा होना, नजरों का तारा होना, नहीं कहेंगे। सिर्फ आंखों का तारा होना ही प्रयुक्त होगा, क्योंकि हम समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। और उसके बाद अगली विशेषता देखें तो मुहावरों के वाक्य प्रयोग में उनके मूल रूप का ही प्रयोग होता है, अर्थों का नहीं। ठीक है, यानी कि वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो उनके मूल रूप को बोलेंगे। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, वाक्य में प्रयोग करेंगे कि राम हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में रहता है। ये नहीं कहेंगे कि राम हमेशा अपना काम निकालने की फिराक में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग होगा। बढ़ते हैं आगे। तो मुहावरों का वर्गीकरण देख लेते हैं, किन किन प्रकार के मुहावरे होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सादृश्यता आधारित मुहावरे, शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरे, असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे और घटनाओं पर आधारित मुहावरे, प्रतीक आधारित मुहावरे और कथाओं पर आधारित मुहावरे। इतने तरीके के मुहावरे हम देखते हैं। तो सादृश्यता आधारित मुहावरे के कुछ एग्जाम्पल ले लें। जैसे आपके सामने है, आस्तीन का सांप होना, ईद का चांद होना। ठीक है, कोल्हू का बैल होना। अब इंसान ने देखा कि कोल्हू में बैल जोता जा रहा है, तो उसी को वो देखकर एक मुहावरा बना दिया कि कोल्हू का बैल होना, यानी कि बहुत मेहनत करने वाला होना। ठीक है, ईद का चांद होना। अब देखिए, चांद देखा, ईद पे चांद बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, तो उसी के अर्थ में प्रयुक्त हो गया। जो बहुत रेयरली देखा जाए, बहुत कभी कभार देखा जाए, उसको बोल देते हैं कि ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते, है ना। और शारीरिक अंगों पर आधारित, जैसे अंगूठा दिखाना, आंखें बिछाना और नाक कटना, यानी कि नाक कटा आ गए, कैसे आदमी हो। तो अब नाक कटाने का अर्थ है थोड़ी नाक कटा लिए, किसी ने तलवार मार दी, चाकू मार दी। इसका अर्थ क्या है? इज्जत गंवा दिए। उसी तरीके से असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे, जैसे
अंगारों पर पैर रखना, क्या संभव है अंगारों पर पैर रखना? तो ये असंभव स्थितियों पर आधारित है। आकाश पाताल एक कर देना, तो क्या आकाश पाताल एक किया जा सकता है? लेकिन मुहावरे में प्रयुक्त होगा, और ये यही टाइप के मुहावरे जो हैं वही असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे मुहावरे हम देखेंगे और मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि किस तरीके के मुहावरे हैं, ठीक है। और घटनाओं पर आधारित की बात करें, जैसे अंगद का पैर होना। अब अंगद ने क्या किया? अंगद का पैर होने का मतलब है कि एकदम अडिग हो जाना, अचल हो जाना। एक जगह पैर अंगद ने जमा दिया था ना रावण के दरबार में, कोई नहीं हिला पाया था, तो वही स्थिति हो जाना कि ये घटना पर आधारित है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये भी घटना पर आधारित है। प्रतीक आधारित, जैसे अन्न जल उठना। अन्न जल उठना मतलब अब अन्न जल उठ चुका है, वो भी उठ सकता है किसी भी समय, है ना। कीचड़ उछालना, ये सब प्रतीक आधारित है। और घटनाओं पर आधारित, कथाओं पर आधारित, जैसे घर फूंक तमाशा देखना, ठीक है। और रंगा सियार होना, है ना, अरे वो बहुत रंगा सियार है ना, ऐसे करके प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो लोकोक्तियों की बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखी मुहावरे, अब देखते हैं लोकोक्तियां। अब इसको आप अगर तोड़े, छोटे छोटे शब्दों को अगर तोड़े, तो आप देखेंगे लोक धन उक्ति, यानी कि लोगों के द्वारा कही गई उक्तियां, कहे गए कथन, ठीक है। लोक में प्रचलित वह कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, उसे कहावत या लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। लोगों द्वारा कही गई यानी कि कहावत। लोकोक्ति जनजीवन के सांस्कृतिक पक्ष और लोक भाषा की वाहक होती है, ठीक है। यानी कि ये हमारी संस्कृति को दिखाती है। इसके मूल में कोई गंभीर अनुभव, जीवन सत्य अथवा कोई प्रचलित कथा निहित होती है, ठीक है। जैसे कोई गंभीर अनुभव, किसी ने कोई गंभीर अनुभव किया तो उसको वो कहावत में कहने लग गया और यही बात ऐसे चल गई। ऐसा ही कई लोगों ने अनुभव किया तो वो बात कहावत में चल निकली, वही है लोकोक्ति। किसी कथन की पुष्टि के लिए लोक में प्रचलित कोषगत एवं विशेष अर्थों में प्रयुक्त उक्तियां ही लोकोक्तियां कहलाती हैं, ठीक है। और मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर समझे तो मुहावरे क्या है? मुहावरा वाक्यांश होता है और लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है। मुहावरा इसमें प्रायः रूढ़ अर्थ होता है और लोकोक्ति में यह लोक अनुभव से युक्त उक्ति होती है। और मुहावरे में वाक्य प्रयोग में व्याकरणिक कोटि के अनुसार परिवर्तन होता है। मुहावरे में व्याकरण के अनुसार, जैसे लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, लेकिन लोकोक्ति में यह पूर्ण इकाई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और मुहावरे जो हैं वाक्य में चमत्कार उत्पन्न कर उसे प्रभावी बनाते हैं। और लोकोक्तियां यह किसी बात के समर्थन, खंडन अथवा विरोध के लिए प्रयुक्त होती हैं। किसी बात का समर्थन करना हो, तुमने कोई लोकोक्ति कह दी तो तुम्हारी बात पुष्ट हो जाएगी। मुहावरे की बात करें तो इसे वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन लोकोक्ति जो है यह अपने आप में पूर्ण अर्थ गर्भित वाक्य होती है, यानी पूरा अर्थ अपने अंदर समाहित किए हुए वाक्य है और प्रसंगानुसार अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होती है। मुहावरे का अर्थ प्रायः ना ध्वनि के साथ होता है और लोकोक्ति का अंत किसी भी ध्वनि के साथ हो सकता है। यानी मुहावरे का जो अंत है वो ना ध्वनि के साथ होगा और लोकोक्ति का किसी भी ध्वनि के साथ हो सकता है। अंतर में क्या देखा हमने कि जो मुहावरा है वाक्यांश है, लोकोक्ति वाक्य है, ठीक है। मुहावरे का अर्थ रूढ़ होता है, लोकोक्ति अनुभव पर आधारित युक्ति होती है और मुहावरा वाक्य प्रयोग में लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता है, लेकिन लोकोक्ति नहीं बदलती है, ठीक है। और मुहावरा वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करता है और लोकोक्ति समर्थन, खंडन इसके लिए प्रयुक्त होती है। और मुहावरा वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है और अपने कथन के समर्थन या खंडन में प्रयोग की जाती है। मुहावरा प्रायः ना बड़े ना ध्वनि पर खत्म होता है और लोकोक्ति किसी भी ध्वनि पर खत्म हो सकती है। तो ये रहा अंतर। हमने मुहावरा समझा, लोकोक्ति समझी और अंतर देखा। अब कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां लेते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं, उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं। पहला मुहावरा ले तो इसमें है सिर उठाना। सिर उठाना से तात्पर्य है कि विरोध में खड़े हो जाना, बगावत कर देना। जैसे भारतीय फौज के सिपाही
ब्रिटिश हुकूमत के सामने सिर उठाकर खड़े हो गए। तो इस तरीके से आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आप और भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सिर खाना यानी कि परेशान करना। जैसे कहा जाता है कि मेरा सिर मत खाओ, भागो यहाँ से। घर में मम्मियाँ कहती हैं अक्सर करके, या बड़ी बहनें होती हैं तो कहती हैं कि सिर मत खाओ, भागो यहाँ से। इस समय मैं अपनी परीक्षा की तैयारी में लगा हूँ, बार बार प्रश्न पूछकर मेरा सिर मत खाओ। ऐसे आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। सिर खुजलाना यानी कि जो पड़ गई है उसमें उससे सिर खुजलाना नहीं। सिर खुजलाने से मतलब है कि सोच में पड़ जाना, या फिर कोई निर्णय ना ले पाने की स्थिति में होना, कि सिर खुजला कर इंसान सोच रहा है क्या किया जाए। वही है कि उससे प्रश्न पूछने पर वह अपना सिर खुजलाने लगा, यानी कि अचंभित रह गया, है ना, जवाब ना दे पाया, सोच में पड़ गया। सितारा चमकना, कहते हैं अरे उसका तो सितारा चमक गया है भाई, मतलब उन्नति पर होना, है ना। सितारा चमकना यानी कि उन्नति पर होना, है ना। जैसे एग्जाम्पल ले तो हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों से विज्ञान के क्षेत्र में हमारा सितारा चमक रहा है ना। सिर पर सवार होना यानी कि कड़ाई से निगरानी करना। कहा जाता है कि मेरी कंपनी का मालिक हमेशा सिर पर सवार रहता है ना। या फिर मेरे अध्यापक हैं, वो हमेशा सिर पर सवार रहते हैं। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। सिर माथे पर चढ़ाना या सिर माथे लेना, इसका मतलब है सादर स्वीकार करना, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि जुम्मन के फैसले को अलगू चौधरी ने सिर माथे से चढ़ा लिया, है ना। कि जो प्रेमचंद की कहानी है उसमें जब जुम्मन से एक फैसला करता है अंत में बैल को लेकर, तो वहाँ पे उस फैसले को अलगू चौधरी जो है उसको अपने सिर माथे से चढ़ा लेता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी कि बेशर्म लोगों से काम कराने के लिए कठोर होना पड़ता है, टेढ़ा होना पड़ता है ना। कि जहाँ कहते हैं जहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलता वहाँ मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। तो इस तरीके से कुछ आप वाक्य प्रयोग करेंगे। मैं सामान्य वाक्य बता रहा हूँ जो आप दिन प्रतिदिन जीवन में प्रयोग करते हैं। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि लाख अनुनय विनय के बाद भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने उंगली टेढ़ी करने का निश्चय किया, है ना। क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि सीधी उंगली घी नहीं निकलने वाला है। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। सीधे मुंह बात ना करना, यानी कि अकड़ कर बोलना। सरकारी कार्यालय के बाबू सीधे मुंह बात नहीं करते। कुछ इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। 100 बात की एक बात, यानी कि सार तत्व, यानी कि जैसे आप घुमा फिरा के बात करने वाले नहीं है तो आप बोलेंगे 100 बात में सीधी बात है, मैं बता देता हूँ। 100 बात की एक बात है, तुम्हें आना है तो आना है। तो इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग करते हैं। और ये जो मुहावरे मैं बता रहा हूँ आप इसको अपने दिन प्रतिदिन जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे आपकी भाषा में सौंदर्य आ जाएगा, आपकी भाषा और भी अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। सांप छछूंदर की गति होना, यानी कि दुविधा में पड़ना। रावण के प्रस्ताव से मारीच की गति सांप छछूंदर सी हो गई, यानी कि वो इधर भी गया तब भी मारा गया, उधर गया तब भी मारा गया। हवाई किले बनाना, यानी कि काल्पनिक योजनाएं बनाना, है ना। कहते हैं फेंकम फेंक लगाए हुए रहता है, मतलब हमेशा हवाई किले बनाने वाला व्यक्ति है वह। हवा में बातें करना, यानी कि बहुत तेज गति से दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, कहते हैं कि वह हवा से बातें करता था। हाथ मलना, यानी कि अपनी विवशता पर हाथ मलकर रह जाना, विवश रह जाना, कुछ ना कर पाना। जैसे कि तुम्हें किसी ने तमाचा मार दिया और तुम हाथ मलकर रह गए। हाँ में हाँ मिलाना, यानी कि जी हुजूरी करना, चापलूसी करना, ठीक है। जैसे कि जो स्वार्थी लोग होते हैं वो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपना उल्लू सीधा करना है वो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने 2 मुहावरे का प्रयोग किया, एक उल्लू सीधा करना, दूसरा हाँ में हाँ मिलाना। तो इसी तरीके से आप मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके उन्हें जितना ज़्यादा आप वाक्य में प्रयोग करेंगे उतना आसानी से आपको अर्थ याद होगा और उतना अच्छे से आपको याद रहेगा। जितना ही अच्छे से आपको याद रहेगा उतना ही अच्छे से आप लिख पाएंगे और उतने ही बेहतरीन अंक आपको इसमें मिल पाएंगे। हाथ के तोते उड़ना, यानी कि अचानक कोई ऐसी स्थिति आ गई, अनिष्ट हो गया, कुछ बुरा हो गया कि आप स्तब्ध रह गए, कुछ बोल ना पाए। उसका पर्स खो जाने से उसके हाथ के तोते उड़ गए, या फिर उसका पर्स खोने की खबर सुनकर मेरे हाथ के तोते उड़ गए।
ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था लिंग वचन और कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ परिवर्तन हो रहा है। हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ गए में परिवर्तित हो गया, है ना। अभी यहाँ हमने देखा हाथ के तोते उड़ना, है शारीरिक अंगों पर आधारित है, मुहावरा है ना। ऐसे करके ही बनता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठना, ये भी शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरा है, यानी कि निष्क्रिय हो जाना, प्रयास मत ना करना, है ना। कि वो हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहने वाला व्यक्ति है, वो इसमें विश्वास रखता है कि जो होगा देखा जाएगा, अतः वह हाथ पे हाथ रखकर बैठा ही रहेगा। इस तरीके से कुछ आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। हाथ पांव मारना यानी कि प्रयास करना। आप देखिए हाथ पांव मारना और हाथ पर हाथ रखकर बैठना, कितना दोनों उल्टा है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने का मतलब है निष्क्रिय हो जाना, और हाथ पांव मारने का मतलब है प्रयास करना, संघर्ष करना, है ना। जैसे कि पहले वह हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता था, लेकिन जब से उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, तब से वह हाथ पांव मारने लगा है। इस तरीके से आप कुछ वाक्य बनाएंगे। और मैं देख रहा हूँ, मैं आपको यहाँ इसलिए इतने बड़े बड़े वाक्य करा रहा हूँ कि आप कई सारे मुहावरों का प्रयोग भी इसी में सीखते चलेंगे। हाथ पांव फूलना यानी कि भय से घबरा जाना, डर जाना, है ना। जैसे मैं जंगल से गुजर रहा था, तभी एक शेर को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे और उसमें मुहावरे का प्रयोग करेंगे। हाथ पीले करना यानी कि विवाह करना, है ना। जैसे करके मम्मियाँ अपनी बच्चियों से कहती हैं, लड़कियों से कहती हैं कि पढ़ लिख लो ढंग से, नहीं हाथ पीले करके भेज देंगे, यानी कि विवाह करके विदा कर देंगे। हाथ को हाथ नहीं सूझना यानी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, यानी बहुत घना अंधेरा है कि एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे आपसे मम्मी बोली कि जाओ बेटा उस कमरे में एक गिलास रखी है, उठा लाओ। तो अब कमरे में अंधेरा है, तो आप बोलोगे मम्मी हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, मैं कैसे जाऊं, है ना। तो इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। हाथ मलते रह जाना यानी कि पश्चाताप होना, कि जैसे अभी आप परिश्रम नहीं करोगे, जैसे आपने परिश्रम नहीं किया और आपका जब परिणाम आया परीक्षा का, तो आप हाथ मलकर रह जाओगे, है ना। तो आप बोलोगे कि मैंने परिश्रम नहीं किया था, इसीलिए आज मुझे हाथ मल के रह जाना पड़ रहा है। हिलोरे मारना यानी कि उत्साहित होना, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, अब परीक्षा में बैठने के लिए मेरा मन हिलोरे मार रहा है। इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। हुक्का भरना यानी कि सेवा करना, जी हुजूरी करना। राम अपने पिताजी का सुबह शाम हुक्का भरने में लगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हुक्का भरता है तंबाकू मल के भरता है, उसका मतलब ये है कि हमेशा सेवा में लगा रहता है। होश ठिकाने होना यानी कि अक्ल ठिकाने होना, है ना। मम्मी डांट देती है ना कभी कभी कि जाओ काम कर लो, नहीं मारेंगे तो होश ठिकाने आ जाएगा, तो वही वाला। ठीक है, जो लोग अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, अपने बड़ों की आज्ञा नहीं मानते, उन्हें जीवन में ठोकर लगने के बाद उनके होश ठिकाने आ जाते हैं। होश उड़ जाना यानी कि घबरा जाना, शेर को सामने से आता देखकर मेरे होश उड़ गए। अभी हमने देखा था मेरे हाथ पांव फूल गए, है ना। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, होश उड़ जाना, वो भी घबरा जाना। ठीक है, बेपर की उड़ाना यानी कि झूठी बात फैलाना, जी ऐसी बात फैला देना जिसका कोई सिर पैर ना हो। ठीक है, यद्यपि मोनू का परीक्षा फल नहीं आया था, किंतु उसने अपनी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की घोषणा करके बेपर की उड़ा दी, यानी कि बिना सिर पैर की बात उड़ा दी। बे सिर पैर की बात करना, निरर्थक बात करना, अरे उसके पास मत बैठो, वो हमेशा बेसिर पैर की बात करता रहता है। आपके भी आसपास गली मोहल्ले में ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बोटी बोटी फड़कना यानी कि जोश आ जाना, जैसे कोई कवि है उससे आप जाकर कहे आपकी कविताएं सुनकर मेरी बोटी बोटी फड़कने लग जाती है ना। भांडा फूटना यानी कि भेद खुल जाना, रहस्य प्रकट हो जाना। ठीक है, अगर झूठी मेहनत करोगे तो परीक्षा परिणाम आने के बाद तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। भीगी बिल्ली बनना, भय या स्वार्थवश अति नम्र हो जाना। ठीक है, या डर के नम्र हो जाना या फिर स्वार्थ से नम्र हो जाना। ठीक है, जैसे श्याम अपने पिताजी को देखकर भीगी बिल्ली बन जाता है। मक्खन लगाना, चापलूसी करना, जो सरकारी बाबू होते हैं वो बड़े अफसरों के मक्खन लगाने में ही संलिप्त रहते हैं, यानी कि हमेशा मक्खन लगाने में ही लगे रहते हैं। कुछ इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। मक्खियां मारना यानी कि बेकार बैठे रहना, जैसे किसी ने आपसे फोन करके पूछा क्या कर रहे हो भाईजान, तो आपने कहा कुछ नहीं, मक्खियां मार रहा हूं बैठ के, क्या करूंगा, है ना। तो ऐसे ही आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जब से यहाँ आया हूं बैठा बैठा मक्खियां मारा करता हूं,
ऐसे वाक्य भी आप ले सकते हैं। मन के मोदक खाना यानी कि काल्पनिक बातों से प्रसन्न हो जाना, जिसका असलियत में कुछ भी नहीं है, उसका असलियत से कोई लेना देना नहीं, आपने मन में सोचा और आप प्रसन्न हो गए। वो वाला ऐड आता था ना, मन में लड्डू फूटा, वही वाला कि मन के मोदक खाना। उनके पास पैसा तो है नहीं, वे मन के मोदक खाकर ही प्रसन्न हो लेते हैं। मन खट्टा हो जाना यानी कि मन घृणा से भर जाना। आज उसके कारनामे देखकर मेरा मन खट्टा हो गया यानी कि उसके प्रति घृणा से भर गया। मन मारकर बैठना, विवशता के कारण निराश हो जाना, श्रम के बाद भी मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, इसीलिए अब मैं मन मारकर बैठ गया हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र फूकना यानी कि सफल युक्ति का प्रयोग करना। कहते हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र मार दिए बाबा, सब ठीक हो गया। मिट्टी के मोल बिकना यानी कि बहुत कम मूल्य में बिक जाना। जयशंकर प्रसाद को अपनी कहानियां प्रकाशकों को मिट्टी के मोल बेचनी पड़ी। मिट्टी में मिलाना, पूरी तरह नष्ट कर देना। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा, है ना, ऐसे करके। मुख पर कालिक लगना यानी कि कलंक लग जाना। चंदर का बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिससे उसके मुख पर कालिक पुत गई। मुंह की खाना यानी कि परास्त होना, अपमानित होना। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय खिलाड़ियों के समक्ष मुंह की खानी पड़ी। मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना। मिठाइयों का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी भर आता है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, है ना। कहते हैं कि वो कैसा अधिकारी है, वो ऐसा अधिकारी है कि अगर तुम उसकी मुट्ठी गर्म कर दिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मूछें नीची हो जाना यानी कि अपमानित होना, है ना। मूछें जो है बहुत सम्मान का प्रतीक है हमारे यहाँ, तो वही है कि मूछें नीची हो गई यानी कि अपमानित हो गया। मूछों पर ताव देना यानी कि शक्ति का घमंड करना। ठीक है, जैसे रमेश के पिताजी बाहुबली सांसद है, जिसका वह हमेशा मूछों पर ताव देता रहता है। मैदान मारना यानी कि जीत लेना। भारतीय खिलाड़ियों ने आज मैदान ही मार लिया। जैसे हमारे सांसद जी मैदान मारकर संसद पहुंच गए यानी कि जीत कर संसद पहुंच गए। रंग उतरना, रौनक खत्म हो जाना। 2 दिन बाद इस मेले का रंग उतर जाएगा यानी कि रौनक खत्म हो जाएगी। कोई बात चल रही है, उसमें आप मेले में हैं, घूम रहे हैं, तो आपने कहा कि 2 दिन पश्चात यहाँ की रंगत उतर जाएगी, यहाँ का रंग उतर जाएगा। रंग जमाना यानी कि धाक जमाना, है ना। जैसे कि तुम कहो कि तुम्हारा भाई हमेशा रंग जमाता रहता है। रंग में भंग पड़ना यानी कि आनंद में विघ्न पड़ जाना, कोई अड़चन आ जाना। जैसे बारात में झगड़ा होने से रंग में भंग पड़ गया। राई से पर्वत करना यानी कि छोटी बात को बढ़ाकर बहुत बड़ा कर देना। ठीक है, जैसे चंदन के पिताजी को राई का पहाड़ करना बहुत अच्छे से आता है। रास्ते का कांटा बनना, मार्ग की बाधा बनना, है ना। जैसे बोलते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप देश के विकास के मार्ग में बाधा ही बनेंगे यानी कि आप देश के विकास में रास्ते का कांटा ही बनेंगे। ठीक है, अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप देश के विकास के रास्ते का कांटा ही बनेंगे। रोंगटे खड़े होना, जंगल से गुजरते वक्त मेरे हाथ पांव फूल गए और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे करके हमने हाथ पांव फूलना, रोंगटे खड़े होना, ऐसे हमने मुहावरे देखे हैं पीछे। और एक और देखा था, होश उड़ जाना, हाथ पांव फूलना। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाना। 3 है हमने देखा, तीनों का भयभीत होना से तात्पर्य है ना। लकीर का फकीर होना यानी कि पुरानी नीति पर चलना। जो रूढ़िवादी लोग हैं वे लकीर के फकीर होते हैं यानी कि अपनी बनी बनाई परिपाटी पर ही चलते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते। लाल पीला होना, क्रोधित होना। रामू के दूध बिखेर देने पर उसकी माताजी लाल पीली होकर उसकी ओर दौड़ी यानी कि गुस्से से उसकी ओर दौड़ी। लुटिया डुबेना यानी कि प्रतिष्ठा नष्ट कर देना। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त है, वो परीक्षा में कम मार्क्स ले आया, कम नंबर ले आया, तो आपने कहा क्या यार तुमने तो लुटिया ही डुबो दी, है ना। लोहा लेना यानी कि साहसपूर्वक सामना करना। मैं जंगल से गुजर रहा था, तभी मेरे सामने एक शेर आ गया, जिसे देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए, लेकिन अगले ही पल मैंने उससे लोहा लेने की सोची और मैं डट गया
और शेर को लोहे के चने चबवा दिए। अब देखो अगला वाला जो हमारा मुहावरा है वो है लोहे के चने चबाना, यानी कि अत्यधिक कठिन काम करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। श्री गणेश करना, जंगल से गुजरते वक्त मेरे समक्ष एक शेर आ गया जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने लोहे का चना चबाने का निर्णय करके उससे युद्ध का श्री गणेश कर दिया, यानी कि युद्ध की घोषणा कर दी। और फिर तुम्हारा दोस्त ऐसे फेंक रहा था, तुमने कहा क्या यार सफेद झूठ बोल रहे हो, है ना। तो ये क्या है, ये आपने मुहावरे में बात फेंक दी, क्या यार सफेद झूठ बोल रहे हो, यानी कि बिल्कुल झूठी बात कर रहे हो। सफेद झूठ बोलना मतलब झूठी बात करना। तो इस तरीके से हमने देखे यहाँ पे ये मुहावरे। अब बढ़ते हैं आगे और मुहावरे लेते हैं। नाक का बाल, यानी कि अत्यंत अतरंग प्रिय। ठीक है, अपनी नाक का बाल बने घोटाले में फंसे विधायक को पार्टी से कैसे निकाले, मुख्यमंत्री के सामने अब यह एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाक नीची कराना, यानी कि बेइज्जती करा लेना। ठीक है, नाक नीची कराना, नाक कटाना। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा कोई मित्र है, वो कम अंक ले आया, अभी हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो आपने क्या कहा, क्या यार तुमने तो नाक नीची करा दी, है ना। नाक बचाना, और मान लो अच्छे अंक ले आया तो आपने कहा वाह दोस्त तुमने तो नाक बचा ली। नाक रगड़ना, क्षमा याचना करना। ठीक है, जैसे नौकर अपने मालिक के समक्ष नाक रगड़ के रह गया लेकिन वह पत्थर नहीं पिघला। नाक रख लेना, वही नाक बचाना नाक रख लेना एक ही बात है, इज्जत रख लेना। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि मैं रास्ते से जा रहा था, शेर आ गया, उसे देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए, मैंने उसे लोहे के चने चबवाने का मैंने लोहे का चना चबाने का निर्णय कर लिया और उसे नाको चने चबवा दिए, है ना। तो लोहे का चना चबाने का मतलब है लोहा लेना। ठीक है, किसी साहसिक कार्य की ओर डट जाना। और नाकों से चना चबवा देने का मतलब है कि उसे परेशान कर देना, और जिससे मुझसे डर कर शेर 9 2 11 हो गया, यानी कि शेर भाग खड़ा हुआ। ठीक है, पगड़ी उछालना, बेइज्जती करना। ठीक है, किसी इज्जतदार इंसान की पगड़ी उछालना इंसानियत की बात नहीं होती मित्र, ऐसे आप वाक्य प्रयोग करेंगे। पत्ता काटना, यानी कि पद से हटा देना। ठीक है, जैसे आप 4-5 दोस्त हैं, बात कर रहे हैं कि किसी टीचर के बारे में, किसी शिक्षक के बारे में, अरे उनका तो पत्ता कटने वाला है, अब वो नहीं पढ़ाएंगे, यानी कि वो पद से हटाए जाने वाले हैं। ठीक है, पत्थर की लकीर, अमिट बात। कैसी बात, अमिट बात, यानी कि हरिश्चंद्र की बातें, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की बातें पत्थर की लकीर है, यानी कि जो उन्होंने कह दिया वह वो करेंगे। उनके बारे में एक कहावत भी है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। पर्दा डालना, यानी कि दुर्गुणों को छिपाना। शेख हमेशा अपने भाई रवि के कारनामों पर पर्दे डालता रहता है, यानी कि उसके दुर्गुणों को छुपाता रहता है। पसीना पसीना होना, बहुत थक जाना, जैसे आप गए और आपने देखा कि आपके पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपने कहा पिताजी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आप पसीना पसीना हो गए हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, पहाड़ टूट पड़ना, यानी कि मुसीबतें आ जाना। मेरे दादाजी की बीमारी के चलते मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा, है ना। जैसे इस तरीके से वाक्य प्रयोग आप करेंगे। 5 उंगली घी में होना, आनंद ही आनंद होना। दादाजी की पेंशन लग जाने के कारण मेरी 5 उंगलियां घी में हैं इस समय। पानी उतर जाना, इज्जत समाप्त हो जाना, कि ऐसी कहावतें कहते हुए आप अपने आसपास में घरों में सुनते होंगे कि आने दो पानी उतार लेंगे उसका, है ना, यानी कि इज्जत उतार देंगे। पानी पानी होना, यानी कि शर्मिंदगी का अनुभव होना। ठीक है, अभी एक गाना आया था कि सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, मतलब मैं शर्मिंदा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कोई गाना याद आता है लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पानी पानी होना हो गया। पानी फेर देना, यानी कि निराश कर देना। जैसे आपका कोई मित्र है, आपने कोई योजना बनाई थी और उसने उस पर पानी फेर दिया, तो आपने कहा तुमने पूरी योजना पर पानी फेर दिया।
अब मुझे फिर से पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी कि फिर से कष्ट झेलना पड़ेगा। इस तरीके से आप पापड़ बेलना का भी बना लेंगे। पापड़ बेलना है मुहावरा, जिसका अर्थ है कष्ट झेलना। कि वाह मेरे दोस्त, तुमने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, अब मुझे फिर से पापड़ बेलने पड़ेंगे। तुम पीठ दिखाकर भाग गए थे, यानी कि हार कर भाग गए थे, लड़ने की नहीं सोची। ठीक है, तो पीठ दिखाना अगला शब्द है, जिसका अर्थ है हार कर भाग जाना। पेट में दाढ़ी होना, जैसे कम अवस्था में ही अधिक बुद्धिमान हो जाना, अधिक चालाक हो जाना। ठीक है, जैसे अली के भाई शेख के पेट में ही दाढ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। पौ बारह होना, यानी कि खूब लाभ प्राप्त होना। नोटबंदी से पहले गल्ला व्यापारियों के पौ बारह हो रहे थे, अब क्या है, हालत खराब है ना, जीएसटी भी लग गई है ऊपर से। प्यासा ही कुएं के पास जाता है, यानी कि जरूरतमंद ही जो है उस वस्तु के पास जाता है जिसकी उसे जरूरत है। ठीक है, जैसे लक्ष्मण से भगवान श्री राम ने कहा था कि मरते हुए रावण से जाकर ज्ञान ले लो, तो लक्ष्मण ने कहा कि उन्हें ज्ञान देना है तो मेरे पास आए। तो इस पर श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चलकर नहीं आता। तो यहाँ पे इस तरीके से वाक्य में प्रयोग हो गया। प्राण हथेली पर रखना, यानी कि मृत्यु के लिए तैयार रहना। भारतीय सेना के सिपाही हमेशा प्राण हथेली पर लेकर युद्ध के मैदान में डटे रहते हैं। फुलझड़ी छोड़ना, यानी हंसी की बात करना। ठीक है, वह एक हास्य कवि है, वह बात बात पर फुलझड़ी छोड़ता रहता है। इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग करेंगे। फूटी आंखों ना देखना, यानी कि ईर्ष्या रखना। वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? अधिकतर दुकानदार एक दूसरे को फूटी आंखों भी नहीं देख पाते। फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। ठीक है, अपनी प्यारी बहन को देखकर मैं खुशी से फूला ना समाया। इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग करेंगे। बगुला भगत होना, यानी कि साधु के बेस में ठग होना, पाखंडी होना। ठीक, घर घर घूमकर भिक्षा मांगने वाले अधिकतर साधु बगुला भगत होते हैं। बंगले झांकना, यानी कि निरुत्तर होना। ठीक है, बगले झांकना। अब जब आपको कुछ नहीं पता रहता तो आप इधर उधर देखने लगते हैं ना, तो वही वाला है कि अध्यापक के प्रश्न को सुनकर उत्तर न सूझने के कारण छात्रगण बगले झांकने लगे, यानी कि अपने आसपास देखने लगे कहीं से उत्तर मिल जाए। बाहें खिल जाना, प्रसन्नता से भर उठना। ठीक है, अपनी प्रोन्नति का समाचार सुनकर शशांक की बाछें खिल गई। ठीक है, बाछें खिलने था, बाछें खिल जाना था, बाहें खिल जाना नहीं। बाल की खाल निकालना, बारीकी से जांच पड़ताल करना। ठीक है, जैसे एसपी प्रद्युमन है सीआईडी में, तो उनके लिए आप ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ये मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं कि वो बाल की खाल निकाल लेने वाले अधिकारी हैं। ठीक है, बाल बांका ना होना, कुछ भी हानि ना पहुंचना। कि महाराणा प्रताप का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। बालू की दीवार, दुर्बल आधार। ठीक है, कि ये जो किला बना है ये बालू की दीवार पर बना है। इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। बिजली गिरना, यानी कि घोर विपत्ति आ जाना। ठीक है, दादाजी के बीमार हो जाने से मेरे परिवार पर बिजली गिर गई। ठीक है, बीड़ा उठाना, क्योंकि उनकी बीमारी का पूरा खर्चा पूरे परिवार को वहन करना पड़ रहा है। ठीक है, उनकी बीमारी का पूरा बीड़ा पूरे परिवार ने उठाया हुआ है। तो इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं आगे और शब्द लेते हैं। अगला शब्द है तिल का ताड़ बनाना, यानी कि छोटी सी बात को बढ़ाकर बड़ी कर देना। ठीक है, बात तो बहुत छोटी सी थी, किंतु तुमने तिल का ताड़ करके आपस में झगड़ा करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वाक्य आप बनाएंगे। 3-13 करना, यानी कि गायब कर देना। ठीक है, कैसे याद करोगे आप? जैसे कि आपके क्लास का कोई बच्चा है, आपका कोई सहपाठी है, वो सबकी पेन गायब कर देता है, सबकी कॉपी गायब कर देता है ना, बगल में बैठा है, कब गायब कर दिया पता नहीं चलेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप इस सेंटेंस को, इस मुहावरे को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आसिफ 3-13 करने में माहिर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। और थोड़ा बढ़ा लें तो आसिफ 3-13 करने में माहिर है, अपनी चीज़ें संभाल कर रखो, है ना। आप अपने किसी सहपाठी को ऐसी सलाह दे सकते हैं। 3-5 करना, यानी कि बहाना बनाना, इधर उधर की बात करना। ठीक है,
सच बताओ कि बात क्या है। 3-5 करोगे तो अच्छा नहीं होगा। इस तरीके से वाक्य आप बनाएंगे। तोते के समान रटना, बात के सार को समझे बिना बस रट लेना। ठीक है, आज के टाइम पे बच्चों को यही बनाया जा रहा है, ये रट्टू तोता बनाया जा रहा है ना, कि असाइनमेंट दे दिया गया, रटो, रट के आओ, पेपर दो और पास हो जाओ, है ना। तो वैसे ही आप इसको बना सकते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों को केवल तोते के समान रटना सिखाती है। थाली का बैगन होना, यानी कि पक्ष बदलते रहना, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, वह तो थाली का बैगन है, कभी इस ओर कभी उस ओर। थूक कर चाटना, यानी कि त्यक्त वस्तु को, जिस वस्तु को आपने त्याग दिया है उसको फिर से ग्रहण कर लेना। ठीक है, जैसे पहले तो आवेश में आकर तुमने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, अब उसके लिए फिर से आवेदन पत्र देकर थूक कर चाटने वाला काम क्यों करते हो, है ना। इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। दंग रह जाना, यानी कि आश्चर्यचकित होना, जादूगर की करामातों को देखकर दर्शक दंग रह गए। दांत खट्टे करना, यानी कि हरा देना। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसा वाक्य आप बना सकते हैं। दांत पीस कर रह जाना, यानी कि क्रोध रोक लेना। ठीक है, रमेश की बदतमीजी पर पिताजी को क्रोध बहुत आया, किंतु अपने मित्रों के सामने वे दांत पीस कर रह गए, मार नहीं पाए, नहीं तो मार दिए होते, पीट दिए होते। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, अभी हमने दंग रह जाना भी देखा था, अब दांतों तले उंगली दबाना देख लेते हैं। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति ने दांतों तले उंगली दबा ली। दाने दाने को तरसना, भूखों मरना, जिन मुगलों ने एक समय पर भारत में राज्य किया था, आज उनके वंशज दाने दाने को तरस रहे हैं। इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। दाल ना गलना, युक्ति में सफल ना होना, यानी कि कोई प्लानिंग आपने की थी और उसमें आपको सफलता नहीं मिली, तो आप कहोगे कि योजना तो बहुत अच्छी थी लेकिन हमारी दाल वहां गल ना सकी। दाल में काला होना, यानी कि दोष छिपे होने का संदेह होना, कि दाल में कुछ तो काला है ना, वो इधर उधर की बातें कर रहा है, दाल में कुछ तो काला है। दिल बाग बाग होना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, आपके घर की सजावट देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, आप ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दिल भर आना, दुखी हो जाना। जाड़े में एक भिखारी को ठिठुरते देखकर निराला जी का दिल भर आया। निराला कौन है? हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं। दूध की नदियां बहाना, यानी कि जरूरत से ज्यादा दूध का उत्पादन करना। ठीक है, श्वेत क्रांति ने देश भर में दूध की नदियां बहा दी। उसी समय में देखते हैं अमूल वगैरह आता है। दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना, यानी कि अवांछित अनुपयुक्त व्यक्ति को व्यवस्था से अलग कर देना। चरण बहुत 3-13 करने में लगा हुआ था, उसके मालिक ने उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। दुम दबाकर चल देना, यानी कि डर कर भाग जाना। पुलिस की ललकार सुनकर चोर दुम दबाकर भाग गए। देवता कूच कर जाना, यानी कि अत्यंत भयभीत हो जाना या होश गायब हो जाना। अचानक से जंगल में शेर देखकर मनमोहन के देवता तो कूच कर गए। ऐसा वाक्य आप बना लेंगे। दो नावों पर पैर रखना, यानी कि दो अलग अलग पक्षों से मिलकर रहना या दो कार्य एक साथ करना। कहते हैं कि अगर दो नावों पर पैर रखोगे तो गिरोगे जरूर, है ना। जो व्यक्ति दो नावों पर पैर रखकर चलते हैं वे ठीक मझधार में ही डूबते हैं, क्योंकि वहां पानी का बहाव ज्यादा होता है, नाव इधर उधर हो जाती है और वहीं पे दोनों पैर छूट जाता है और इंसान वही मझधार में डूब जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मुहावरा बना है। 2 दिन का मेहमान होना, यानी कि थोड़े दिन रहना। वकील साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब वे 2 दिन के मेहमान हैं, इसलिए सब मिलकर उनकी सेवा करो। 2 टूक बात कहना, यानी कि स्पष्ट कह देना। जैसे श्याम किसी से भी नहीं डरता, वह हर व्यक्ति के सामने उचित बात को 2 टूक कह देता है। धूप में बाल सफेद नहीं होना, यानी कि अनुभवी होना। ठीक है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, समझ लो। ऐसे करके आप किसी से बोल सकते हैं। नकेल हाथ में लेना, यानी कि नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना। चिंता मत करो, उसकी नकेल मेरे हाथ में है, वह तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। ऐसे कुछ वाक्य आप बना लेंगे। नजर लग जाना, यानी कि बुरी दृष्टि का प्रभाव पड़ना। नजर से गिरना,
प्रतिष्ठा खो देना। ठीक है, कहते हैं कि पहले नजर लग जाना वाला देख लेते हैं। नजर लग जाना, बुरी दृष्टि का प्रभाव पड़ना। नजर लगने के भय से माताएं अपने बच्चों के माथे पर काजल का टीका लगा देती हैं। नजर से गिरना, प्रतिष्ठा खो देना। कुकर्मों के प्रकट होने के बाद नेताजी सभी की नजरों से गिर गए, ऐसा वाक्य आप बना लेंगे। नदी नाव संयोग यानी कि आश्रय और आश्रित का संबंध। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, जैसे हमारे कारखाने में कुछ कर्मचारियों की आदत बात को नमक मिर्च लगाकर कहने की है, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने की है। ठीक है, नमक हरामी करना यानी कि कृतज्ञता करना। जैसे आपको किसी ने अपना नमक खिलाया, जैसे आपको किसी ने आपकी मदद की बुरे टाइम पे और बाद में आप उससे मुकर गए, उसका एहसान नहीं लिए या उसकी ज़रूरत पड़ी तो आप हट गए, तो वही है नमक हरामी करना। यदि कोई व्यक्ति हमारी भलाई करता है तो हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए, किंतु बहुत से व्यक्ति सरासर नमक हरामी करते हैं, ऐसे वाक्य आप बना लेंगे। नहले पे दहला चलना, अकाट्य दांव चल देना, कि जिसका कोई काट ना हो, जिसका कोई तोड़ ना हो। जैसे बड़ी संख्या में पिछड़ी जातियों को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने नहले पे दहला चल दिया। नाक कटना, बेइज्जती होना। बेटे के चोरी करते पकड़े जाने पर उसके पिता की नाक कट गई। नाक कटने से बचाना, बेइज्जती होने से बचा लेना। जैसे आज तो तुम पकड़े गए थे मित्र, मैंने तुम्हारी नाक कटने से बचा ली। ठीक है, मान लो तुम्हारा दोस्त कुछ कर रहा था, 3-13 करने में लगा हुआ था। ठीक है, जैसे चोरी कर रहा था, कुछ इधर उधर कर रहा था, गायब कर रहा था, तो आप पहुंचे, समय पर पहुंच गए और उसे वहां से निकाल लाए, तो आप कहोगे कि मित्र आज तो मैंने तुम्हारी नाक कटने से बचा ली। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, यानी कि घबराहट के कारण चेहरे का रंग उड़ जाना। शहर में दंगा होने की खबर सुनकर आम नागरिकों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। चोली दामन का साथ होना, घनिष्ठ अथवा अटूट संबंध होना, है ना। कहते हैं कि उन दोनों का चोली दामन जैसा नाता है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। छक्के छुड़ाना, यानी कि हिम्मत पस्त कर देना। औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह की सेना के युद्ध के मैदान में छक्के छुड़ा दिए। छठी का दूध याद दिलाना, यानी कि बहुत अधिक कष्ट देना, बुरी तरह परास्त कर देना। वही एग्जाम्पल ले सकते हैं आपकी, औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह की सेना को छठी का दूध याद दिला दिया। ठीक है, और छठी का दूध याद आना से तात्पर्य है घोर संकट में फंसना। तो इसी से आप जोड़ के एक वाक्य बना सकते हैं, जिससे दारा सिकोह को छठी का दूध याद आ गया। छाती पर मूंग दलना, यानी कि अत्यंत कष्ट देना। ठीक है, वहां से हटना नहीं, अड़े रहना, किसी को परेशान करने में लगे रहना। ठीक है, जैसे अब आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो माँ को कितना परेशान करते हैं। छोटे बच्चे अपनी माँ की छाती पर हमेशा मूंग दलते ही रहते हैं, कभी भी इधर उधर नहीं होते। कलेजे पर सांप लौटना, यानी कि ईर्ष्या से हृदय जल उठना। अपने पड़ोसी की उन्नति देखकर अंकुर के कलेजे पर सांप लौट गया। जमीन पर पैर ना रखना, यानी कि बहुत अभिमान करना। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद रमन जमीन पर पैर नहीं रखता है। जहर उगलना, यानी कि बहुत कठोर बात कहना, जली कटी कहना, कि उन्हें जब देखो तब जहर उगलते रहते हैं, उन्हें किसी की उन्नति तनिक भी नहीं सुहाती। ठीक है, और जली कटी कहना मतलब व्यंग्यपूर्ण बात कहना। ठीक है, जब देखो जली कटी कहते रहते हो, कभी तो प्रेम से बात कर लिया करो। बना लेंगे। जहाज का पंछी होना, यानी कि ऐसी मजबूरी होना जिससे पूर्व निश्चित आश्रय लेने के लिए बाध्य होना पड़े। ठीक है, जैसे बहुत ऊपर पंछी उड़ रहा है आसमान में, तो उसे कहीं आसरा नहीं मिलता तो जाके जहाज पे ही बैठ जाएगा, तो वैसे ही बहुत ढूंढने पर भी मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, तो जहाज के पंछी की तरह मैं फिर लौटकर अपने घर आ गया। जी जान लड़ाना, बहुत परिश्रम करना, कि 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों ने जी जान लड़ा दी है। जीती मक्खी निगलना, अहित की बात स्वीकार करना। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ संधि करके जीती मक्खी निगल ली है। जोड़ तोड़ करना,
दांव पेच युक्त उपाय करना, या फिर रमेश किसी भी तरह जोड़ तोड़ करके हमेशा उत्तीर्ण हो जाता है। झक मारना, व्यर्थ समय गंवाना। तुम कब से बैठे झक मार रहे हो, जाकर स्नान क्यों नहीं करते? या फिर तुम बैठकर झक क्यों मार रहे हो, बैठ के पढ़ाई कर लो। टस से मस ना होना, यानी कि विचलित ना होना। जैसे आपकी मम्मी आई, आपको डांटी, बैठ के झक क्यों मार रहे हो, पढ़ लो, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। कितनी भी विपत्तियां आ जाए, कितनी भी डांट पड़ जाए आपको, लेकिन आप टस से मस होने वाले नहीं हैं। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। टका सा जवाब देना, यानी कि साफ इंकार कर देना। मैंने कितनी बार उसकी सहायता की, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने टका सा जवाब दे दिया, यानी कि छिन भर में पलट गया। टपक पड़ना, यानी कि कोई सहसा अचानक बिना बुलाए आ जाए। ठीक है, अरे अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी, तुम एकदम कहां से आ टपके। तो इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। टांग अड़ाना, यानी कि दखल देना। तुम किसी के निजी मामलों में टांग क्यों अड़ाते हो, ये उनका निजी मामला है, वो खुद सुलझा लेंगे। इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। टाट उलटना, यानी कि दिवालिया होने की सूचना देना। ठीक है, जैसे विजय माल्या ने टाट उलटकर आर्थिक मदद की गुहार लगाई और देश छोड़कर फरार हो गए। टेढ़ी खीर होना, यानी कि कठिन कार्य। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना अपने आप में टेढ़ी खीर है। टोपी उछालना, यानी कि किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना। कैसे भी प्रिय व्यक्ति को कोई अपनी टोपी उछालने की इजाजत नहीं दे सकता। कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, लेकिन आप उसे अपनी टोपी उछालने की इजाजत नहीं दे सकते। ये सारे जो मुहावरे मैं करा रहा हूँ, इसमें से अधिकतर कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, तो ढंग से समझना है ताकि आप बेहतर तरीके से आपको याद हो जाए और आप लिख सकें। ठगा सा रह जाना, चकित रह जाना। साधु महाराज के चमत्कार देखकर मैं ठगा सा रह गया। ठिकाने लगाना, यानी कि मार डालना। यह तुम्हारा निजी मामला है, अन्यथा मैं उस दुष्ट को कब का ठिकाने लगा चुका होता। ठोकर खाना, असावधानी के कारण नुकसान उठाना। रमेश हमेशा सुरेश को समझाता रहता था कि यदि तुम बुरी तरह चलोगे तो ठोकर खाओगे, लेकिन सुरेश नहीं माना और आज उसका देखो क्या हाल हो गया है। डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि संकट में छोटी वस्तु से भी सहायता मिल जाती है, किसी छोटे व्यक्ति से भी सहायता मिल जाती है। भूख के कारण मेरे प्राण निकलने वाले थे, तभी मुझे एक रोटी पड़ी मिल गई, जिसे खा ली, और वह रोटी मेरे लिए तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा साबित हुई। 2.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना। सार्वजनिक मत के विरुद्ध कार्य करना, उससे हमारी मित्रता संभव नहीं है। वह सदैव 2.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाने में लगा रहता है। ढिढोरा पीटना, बात का खुलेआम प्रचार करना। रमा के पेट में कोई बात नहीं पचती, वह तुरंत बात का ढिढोरा पीट देती है। ढोल की पोल, या फिर ढोल के भीतर पोल। बाहरी दिखावे के पीछे छिपा खोखलापन, यानी कि आज के टाइम पे देखो, जो आज के युवा हैं, या आप ही लोग देख लो, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दिखावे में लगे रहते हैं कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मेरे पास नए कपड़े होने चाहिए, मेरे पास नए जूते होने चाहिए। तो वही है कि ढोल की पोल होना, लेकिन अंदर से खोखले हैं, अंदर से खाली है, जेब में पैसा नहीं है। जो भी पैसा आ रहा है सब दिखावे में चला जा रहा है। तो ये स्वामी लोग व्याख्यान तो बहुत सुंदर देते हैं, परंतु उनके जीवन को निकट से देखने पर पता चलता है कि ढोल के भीतर भी पोल है। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। तकदीर फूट जाना, यानी कि भाग्यहीन हो जाना। ठीक है, परीक्षा में उचित परिणाम ना आने से मेरी तो तकदीर ही फूट गई, ऐसे आप वाक्य बना लेंगे। तलवे चाटना, खुशामद करना। प्रायोगिक परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए रमन हमेशा अपने शिक्षकों के तलवे चाटने में लगा रहता है। इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। कैसे कि सर नंबर बढ़ा देना, सर नंबर बढ़ा देना, ऐसे करके, है ना। खटाई में डालना, यानी कि उलझन पैदा करना। मेरे मामले का निर्णय अभी तक नहीं हुआ, लिपिक महोदय ने जानबूझकर उसे खटाई में डाल दिया है। खरी खोटी सुनाना, फटकारना। शिक्षक के द्वारा खरी खोटी सुनाई जाने के बाद भी लकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खरी मजदूरी चोखा काम, यानी कि अच्छी मजदूरी देने वालों को अच्छे काम की अपेक्षा रहती है। यानी कि जैसे रोजगार की तलाश में शहर जाते बेटे को समझाते हुए पिता ने कहा, छोटे शहर में खरी मजदूरी चोखा काम चाहने वालों की कमी नहीं है। यानी कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी अच्छी मिलेगी। खाक छानना, भटकना। मेरा शोध का विषय
इतना जटिल है कि मेरे महीने दर महीने खाक छानने में ही गुजर जाते हैं। खून का प्यासा होना, जानी दुश्मन होना। जैसे सरदार भगत सिंह लाला लाजपत राय की मृत्यु की खबर सुनकर अंग्रेजों के खून के प्यासे हो गए। खून सूख जाना, भयभीत हो जाना। रमेश अपने पिता से बिना कहे सिनेमा देखने चला गया। सिनेमा हॉल पर अचानक अपने पिता को देखकर उसका खून सूख गया। ऐसा वाक्य आप बना लेंगे। खून सफेद होना, उत्साह का समाप्त हो जाना, बहुत डर जाना। ठीक है, अपने सामने एक बहुत ही भयानक चेहरे के व्यक्ति को खड़ा देखकर मानो उसका खून सफेद हो गया हो। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। मुकेश ने परीक्षा में सफलता पाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। खेल खिलाना, प्रतिपक्षी को समय देना। जैसे खेल खिलाना यानी कि उसे अचंभे में डाले रहना, उसे समझने का मौका न देना, ऐसा कुछ अर्थ निकलेगा। राम ने रावण को मारने से पूर्व युद्ध के मैदान में उसे तरह तरह के खेल खिलाए। खेत रहना यानी कि लड़ाई में मारा जाना। भारत और चीन के युद्ध में शत्रुओं के कई हजार सैनिक खेत रहे, यानी कि गिर पड़े, वहीं धराशाही हो गए। ठीक है, सागर में गागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। ठीक है, जैसे बिहारी जी के सतसई के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाबिक के तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। यानी कि बिहारी की सतसई को विद्वानों ने कहा है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है, यानी कि बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात कहती है। गाल बजाना यानी कि डींग मारना। केवल गाल बजाने से सफलता नहीं मिलती मित्र, इसके लिए परिश्रम भी परम आवश्यक है। आप अपने किसी मित्र को सलाह दे सकते हैं। गुड़ गोबर करना यानी कि काम बिगाड़ देना। कवि सम्मेलन बड़े आनंद से चल रहा था। श्रोता रसमग्न होकर कविताएं सुन रहे थे कि अचानक आई तेज वर्षा ने सारा गुड़ गोबर कर दिया, यानी कि गुड़ और गोबर मिला के एक कर दिया। गूलर का फूल होना, अलभ्य वस्तु होना जो ना मिलती हो। ठीक है, जैसे आप बहुत दिन बाद दिखो तो लोग कहते हैं कहाँ थे तुम, तो गूलर फूल हो गए हो, दिखते ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से कुछ आप वाक्य बनाएंगे। घड़ों पानी पड़ना यानी कि दूसरों के सामने हीन सिद्ध होने पर अत्यंत लज्जित होना। दूसरों के सामने हीन सिद्ध हो जाना और उससे आपको लज्जा आ जाए, वही एक घड़ों पानी पड़ना। पूरे घड़े पर पानी पड़ गया। बहू ने जब सास का झूठ सबके सामने पकड़ लिया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घर का दीपक यानी कि घर की शोभा, कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला। ठीक है, जो सम्मान दिलाए, जो आगे ले जाए। कहते हैं कि उसका एकमात्र पुत्र उसके घर का दीपक है। घर की खेती जो सहज मिलने वाली है। जैसे कहते हैं कि दाढ़ी कटवा दिए, हाँ कटवा दिए, अब घर की खेती है फिर आ जाएगी। ऐसे करके आप वाक्य बना लेंगे। घर फूंक तमाशा देखना, क्षणिक आनंद के लिए बहुत अधिक खर्च कर देना। ठीक है, कि घर बेच दिए और उसके बाद पार्टी चल रही है। सेठ भोलामल का बड़ा लड़का शराब व जुए में संपत्ति नष्ट करके घर फूंक तमाशा देख रहा है। घाव हरा होना, भूले दुख की याद आना, यानी कि जैसे कोई दुख था पुराना आपका, आप उसे भूल चुके थे, लेकिन आज ऐसी कोई घटना हुई कि वो आपको याद आ गया। मैं तो अपना दुख भूल चुका था, किंतु आज आपको ऐसे ही कष्ट में देखकर मेरा घाव हरा हो गया। घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। अगर तुम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होगे तो मैं घी के दीपक जलाऊंगा। ऐसा करके आप वाक्य बना सकते हैं। घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होना। तुम्हारी परीक्षा नजदीक है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो, यानी कि कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। चंपत होना, भाग जाना। जब मैंने ये कहा कि अगर तुम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए तो मैं घी के दीपक जलाऊंगा, लेकिन तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे हो, मेरी इस बात को सुनकर तुम चंपत हो गए, यानी कि भाग गए। चांद पर थूकना, निर्देश को दोष देना, निर्दोष को दोष देना। जो दोषी नहीं है उसे दोषी साबित करने की कोशिश करना। आप सत्यता के साथ अपने कार्य को कीजिए, आप पर दोष लगाने वाले स्वयं चुप हो जाएंगे। चांद पर थूकने से उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, उल्टे थूक आके अपने मुंह पे ही पड़ जाता है। चूना लगाना यानी कि हानि पहुंचाना। उसने मुझे रिश्तेदारी का हवाला देकर मुझे चूना लगाकर 100 रुपए लेके फरार हो गया। चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना। वह पूरा चिकना घड़ा है,
उस पर आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिकनी चुपड़ी बातें करना, यानी कि चालबाजी से भरी मीठी बातें कहना, उसकी बातों में मत आना, वह बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेगा और फिर तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना, अत्यधिक परिश्रम करना, विद्यार्थियों ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसी की तैसी करना, यानी कि अपमानित करना, मंडलीय समीक्षा करते समय मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी की ऐसी तैसी कर दी जो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। कमर टूटना, हिम्मत पस्त होना, कमर टूटना मतलब हिम्मत पस्त होना। पहले तो रमेश के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और अब व्यापार में हानि होने से उसकी कमर टूट गई है। ठीक है, इसका इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि असल में कमर टूटी है। ठीक है, कमर टूटने से तात्पर्य है कि बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है, हिम्मत पस्त हो गई है, अब हार चुका है। कलेजा थामना, दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर लड़के अपना कलेजा थामकर रह गए। कलेजा धक धक करना, परीक्षा परिणाम आने वाले दिन सभी विद्यार्थियों के कलेजे धक धक करने लगे थे। कलेजा निकाल कर रख देना, सर्वस्व दे देना। ठीक है, अगर तुम कलेजा निकाल कर भी रख दोगे तब भी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कलेजे पर पत्थर रखना, यानी कि धैर्य धारण करना। ठीक है, पिता की बीमारी का समाचार सुनकर उसने कलेजे पर पत्थर रख लिया और विदेश की ओर प्रस्थान कर गया। ऐसे वाक्य आप बना लेंगे। काठ का उल्लू होना, यानी कि मूर्ख होना, उससे बात करना बिल्कुल व्यर्थ है, वह नीरा काठ का उल्लू है। कान काटना, यानी कि मात देना, बढ़कर होना। भाषण प्रतियोगिता में छोटी कक्षा के एक छात्र ने बड़ी कक्षा के छात्रों के कान काट लिए। कान पर जूं रेंगना, बार बार कहने पर भी प्रभाव ना होना। ठीक है, मेरे 1000 बार कहने के बावजूद तुम जो घोड़े बेचकर सो रहे हो, तुम्हारे कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका खामियाजा तुम्हें परीक्षा परिणाम के समय भुगतना पड़ेगा। इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़, जिसके लिए जो काला अक्षर है वो भैंस के ही समान है। संगीत के विषय में मेरी स्थिति काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, कीचड़ उछालना, यानी कि लांछन लगाना, कुछ लोगों को दूसरों पर कीचड़ उछालने में मजा आता है। कुएं में बांस डालना, बहुत तलाश करना, कई दिन से कुएं में बांस डाल रखे हैं किंतु उनका मिलना तो दूर, कोई समाचार भी नहीं मिला। ठीक है, यानी कि कोई आपका रिश्तेदार है, खो गया है और आप कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, तो आप ऐसे वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं कि कई दिनों से कुएं में बांस डाले हुए हैं लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कूप मंडूक होना, यानी कि संकुचित विचार वाला होना। समुद्र पार करने का निषेध करके हमारे पुरखों ने हमें कूप मंडूक बना दिया। कोल्हू का बैल होना, यानी कि अत्यंत परिश्रमी होना। मजदूर दिन रात कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहने पर भी भरपेट रोटी प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। आंखें खुल जाना, वास्तविकता का ज्ञान होना, यानी कि सीख मिलना। ठीक है, जैसे अंकित को अपने अपहरण में अपने मित्रों की संलिप्तता देखकर उसकी आंखें खुल गई, वह अब किसी पर भी भरोसा नहीं करता है। आंखें नीची होना, लज्जा से गड़ जाना, यानी कि लज्जा का अनुभव होना। छेड़खानी के आरोप में बेटे को हवालात में बंद देखकर पिता की आंखें नीची हो गई। ठीक है, आंखें चार होना, यानी कि प्रेम हो जाना। ठीक है, जैसे दुष्यंत और शकुंतला की आंखें चार होते ही उनके हृदय में प्रेम का उद्रेक हो गया। आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। हमारे अध्यापक बहुत समझदार हैं, उनकी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। आंख का तारा, अत्यंत प्यारा। प्रत्येक पुत्र अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है, जैसे नौकरानी से टीस से टूट जाने पर उसके मालिक उससे आग बबूला हो गए। आग में घी डालना, यानी कि क्रोध अथवा झगड़े को और भड़का देना, उसे और बढ़ा देना। ठीक है,
तो आप इसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे कि अगर बात सुलझ रही है तो तुम उसमें आग में घी डालने का कार्य क्यों करते हो। आपे से बाहर होना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। अपने साथी की पिटाई का समाचार सुनते ही छात्र आपे से बाहर हो गए। आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र, ठीक है। रमेश से अपनी व्यक्तिगत बात मत कहना, वह आस्तीन का सांप है, क्योंकि आपकी सभी बातें वह अध्यापक महोदय को बता देता है। ऐसे आप अपने किसी मित्र को हिदायत दे सकते हैं। इधर की उधर लगाना यानी कि चुगली करना। अनेक लोग इधर की उधर लगाने में माहिर होते हैं और आपस में झगड़ा करा देते हैं। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन होना। कहते हैं भाई तुम तो ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। नौकरी लगने के बाद मेरा मित्र ईद का चांद हो गया है। उंगली उठाना, दोष दिखाना। बिना पूरी बात जाने तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना, ठीक है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा डाल दो तो क्या उसे कुछ पता चलेगा। मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अंगारे बरसना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। मई जून के महीने में दोपहरी में अंगारे बरसते रहते हैं। अंगारों पर पैर रखना, कठिन कार्य करना। युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की। अंगूठा दिखाना यानी कि इंकार कर देना। मैंने अपने मित्र की उसके बुरे समय में मदद की, लेकिन जब मेरे जीवन का कठिन दौर आया तो उसने साफ साफ अंगूठा दिखा दिया। अंगूठी का नगीना, अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति या वस्तु। अकबर के नवरत्नों में बीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना थे। अंगद का पैर होना, अति दुष्कर असंभव कार्य होना। यह पहाड़ी कोई अंगद का पैर तो नहीं है जिसे हटाकर रेल की पटरी ना बिछाई जा सके। अंधी सरकार, विवेकहीन शासन, ठीक है। जैसे वहां पे हम देखते हैं कि अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो वहां का राजा कैसा है, वहां की सरकार कैसी है, अंधी सरकार है। तो काला बाजारी खूब फल फूल रही है, किंतु अंधी सरकार उन्हीं का पोषण करने में लगी हुई है। अंधे की लाठी होना या अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। निराशा के समय में प्रतीक्षा ही अंधे की लाठी होती है, यानी कि जब आप निराश हैं तो प्रतीक्षा करें, दिन बदलता है और फिर बदलेगा। अंबर के तारे गिनना, नींद ना आना। तुम्हारे वियोग में मैं रात भर अंबर के तारे गिनता रहा। इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि बिना परिश्रम किए इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाना, जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाए। तृतीय श्रेणी में स्नातक लोकेंद्र को क्लर्क की नौकरी क्या मिली, मानो उसके हाथों में बटेर लग गई। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाले को भी श्रेष्ठ ज्ञानवान माना जाता है। कभी 8वीं पास मुंशी जी अंधों में काने राजा हुआ करते थे, क्योंकि जब 12-12 कोस तक विद्यालय ना थे तो उन्हीं के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकाल लेना। कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने में तनिक भी नहीं चूकते। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। अपना राग अलापना, दूसरों की अनसुनी करके अपने ही स्वार्थ की बात करना। कुछ व्यक्ति सदैव अपना ही राग अलापते रहते हैं, उन्हें दूसरों के कष्ट से कोई मतलब नहीं रहता। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। जैसे रमेश अपना राग अलापने में लगा हुआ था, तभी टीचर ने उसे डांट दिया, तभी शिक्षक ने उसे डांट दिया और वह अपना सा मुंह लेकर रह गया और अब हमारे सामने आकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, और जब हमने उसे सच्चाई बता दी तो वह फिर से अपना सा मुंह लेकर रह गया, वही लज्जित होना। ठीक है, तो ऐसे आप वाक्य में बना के और वाक्य में प्रयोग करते हुए इन शब्दों को, इन मुहावरों को याद कर सकते हैं। आंख चुराना यानी कि बचना, छिप जाना। मुझसे रुपए उधार लेने के बाद मोहन निरंतर मुझसे आंखें चुराता रहता है, मेरे सामने नहीं आता। आंखें बिछाना, आदरपूर्वक किसी का स्वागत करना। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठा रहेगा। व्यर्थ के भुलावे में ना रहो।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे मुहावरे। अब बढ़ते हैं और देख लेते हैं लोकोक्तियां। अटका बनिया दे उधार, यानी कि अपना काम अटका होता है तो मजबूरी में अनचाहा भी करना पड़ता है। जब बहू ने हट पकड़ ली कि यदि मुझे हार बनवा कर नहीं दिया गया तो वह देवर के विवाह में एक भी गहना नहीं देगी, तो बेचारी सास क्या करे। अटका बनिया दे उधार और अपने बहू को हार बनवा कर दे दिया। अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, भरी गगरिया चुप पे जाए, तो ऐसी एक कहावत है ना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान की सेखी बघाते रहते हैं, उसका दिखावा करते रहते हैं। 8वीं कक्षा में फेल कोमल अपनी विद्वता की बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, आखिर करे भी क्यों नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर अधूरा ज्ञान, या तो हिंदी बोलिए या अंग्रेजी, क्या आधा तीतर आधा बटेर करने में लगे हुए हो। ऊंची दुकान फीके पकवान, प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना। हम यह सोचकर बड़ी मिल का कपड़ा लाए थे कि अधिक चलेगा, किंतु धोते ही उसका रंग निकल गया। ये तो वही हुआ कि ऊंची दुकान फीके पकवान। कंगाली में आटा गीला होना, या कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना, विपत्ति में और विपत्ति आ जाना, ठीक है। पैसे संभाल कर रखो अन्यथा गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, वास्तविक अपराधी का बिना कुछ पूछे बोल उठना, ठीक है, यानी कि जो वास्तविक अपराधी है उसके हाव भाव से ही पता लग जाता है कि वो चोर है, वही अपराधी है, उसी ने ही अपराध किया है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका। छात्रों ने श्याम पट पर एक कार्टून बना दिया था। अध्यापक ने उसके संबंध में छात्रों से पूछा। इसी बीच एक छात्र खड़ा होकर कहने लगा कि यह कार्टून मैंने नहीं बनाया। सब छात्र कहने लगे चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब यही चोर है। लोहे को लोहा काटता है, कठोर बनकर ही कठोरता का समाधान किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमें अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए स्वयं हथियार उठाने होंगे, हमें ही सेना में जाना होगा, अन्यथा हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि लोहे को लोहा ही काटता है। और एक बात याद रखनी है कि जो ये लोकोक्तियाँ होती हैं इनका वाक्य में प्रयोग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। हमने वहाँ पीछे देखा था। तो हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ लोकोक्तियाँ और इसके अर्थ करते चलते हैं, क्योंकि वाक्य में प्रयोग करना इन्हें आवश्यक नहीं होता है। जैसे बुरे का बुरा, यानी कि बुरे का बुरा परिणाम। अंत भला तो सब भला, यानी कि परिणाम अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी उपयोगी वस्तु को पाना चाहता है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कि परिश्रम के असावधान रहने पर उसके परिश्रम का फल निकम्मों को मिल जाता है, यानी जो परिश्रमी है, जो मेहनती है, जो मेहनत करने वाला, अगर वो असावधान है तो उसकी मेहनत का फल किसी दूसरे को प्राप्त हो जाएगा। अंधे के आगे रोए आपन दीदा खोए, है ना, यानी कि अंधे की जिसमें सहानुभूति की भावना नहीं है उसके सामने अपना दुख दर्द कहने का कोई फायदा नहीं है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये वाला हमने देख लिया है। अपनी करनी पार उतरनी, अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही होता है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति समाज नहीं बदल सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसा कहा गया है, हालांकि कर सकता है। आगे कुआं पीछे खाई, विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग ना होना, कि आगे कुआं है पीछे खाई है, जाएं तो कहाँ जाएं। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपना दोष स्वीकार ना करके उल्टे पूछने वाले पर ही आरोप लगाना। ऊधो का लेना ना माधो का देना, यानी कि स्पष्ट व्यवहार करना, किसी से कोई मतलब ना रखना। एक 11 होना, यानी कि एकता में शक्ति होना। एक चुप 100 को हराए, चुप रहने वाला अच्छा होता है। एक थैली के चट्टे बट्टे, सबका एक सा होना, कहते हैं कि अरे वो सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। एक पंथ दो काज, एक ही उपाय से दो कार्य करना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, यानी कि इधर उधर के उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयास करना। कागज की नाव नहीं चलती मित्र, है ना, ऐसे आप अपने मित्र को बोल सकते हैं। तो बिना किसी ठोस आधार के कोई कार्य नहीं हो सकता। नाथ न पीछे पगहा, यानी कि कोई भी जिम्मेदारी ना होना। काला अक्षर भैंस बराबर, कहते हैं उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि निरक्षर है वो। कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी कि कुसंगति में कलंक अवश्य लगता है। खग जाने खग ही की भाषा,
यानी कि एक समान वातावरण में रहने वाले, एक दूसरे की बात को या उसके तात्पर्य को बहुत ढंग से समझ लेते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि अधिक परिश्रम करने पर मनोवांछित फल न मिलना, बहुत थोड़ा परिणाम मिलता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देश काल वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना। गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात तो करे, यानी कि चाहे कुछ ना दे लेकिन मीठे वचन तो बोले। घर का भेदी लंका ढावे, जैसे विभीषण के बारे में ये कहा गया था कि अपना ही व्यक्ति धोखा देता है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, यानी कि झूठी शान दिखाना। ठीक है, जेब में है नहीं पैसा, दिखा रहे एप्पल का आईफोन, है ना। घी कहाँ गिरा, दाल में। व्यक्ति का स्वार्थ के लिए पतित होना, यानी कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपने चरित्र से गिर जाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख क्षणिक ही होता है, यानी कि जो तुम ये 4 दिन की चांदनी लेकर बहुत इतरा रहे हो, कल अंधेरी रात आएगी। चूहे का जाया बिल ही खोदता है, यानी कि बच्चे में पैतृक गुण आते ही आते हैं, है ना। ये सब कहावतें कही गई हैं, हालांकि अब ये सब जो भी कहावतें थी बहुत सारी टूट चुकी हैं। जैसे अब कहा जाता है कि अकेला आदमी पहाड़ नहीं खोद सकता, तो उसको गांधी जी ने कर दिखाया। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, अकेले आदमी ने पूरे समूचे भारत को एकत्र कर दिया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली की ही विजय होती है, जिसके पास शक्ति है उसी की ही बात मानी जाएगी। जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, यानी कि जिसके पैर की एड़ियां ना फटी हो कभी, वो क्या जानेगा दूसरे का दर्द, कि एड़ी फटने का दर्द क्या होता है। जिसने कभी दुख ना देखा हो वह दूसरे की पीड़ा कभी नहीं समझ सकता। जैसा देश वैसा भेष, प्रत्येक स्थान पर वहां के निवासियों के अनुसार व्यवहार करना, कि जैसे देश में जा रहे हो वैसा भेष बना लो। तबेले की बला बंदर के सिर, एक अपराध के लिए दूसरे को दंडित करना। तुम डाल डाल हम पात पात, प्रतियोगी से अधिक चतुर होना, यानी कि अगर तुम डाल डाल चलोगे तो हम पात पात चलेंगे, ध्यान रखना। थोथा चना बाजे घना, कम गुणी व्यक्ति में अहंकार अधिक होता है। दिन दूनी रात चौगुनी, यानी कि गुणात्मक वृद्धि करना। कहते हैं तुम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करो मेरे दोस्त, है ना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, झगड़े की जड़ काट देना, कि बांस ही काट दो तो बांसुरी बजेगी ही नहीं, तो बजेगी कहां से। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि काम ना आने पर दूसरों को दोष देना। नाचना आ नहीं रहा है, कह रहे हो कागज ही टेढ़ा है। नौ नगद न तेरा उधार, नगद का विक्रय कम होने पर भी उधार के अधिक विक्रय से अच्छा है। 9 दिन चले 2.5 कोस, धीमी गति से कार्य करना। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखा कुदरत का खेल, यानी कि भाग्यवश योग्य व्यक्ति द्वारा तुच्छ कार्य करने के लिए विवश होना, कि फारसी पढ़ने के बाद भी तेल बेच रहा है। अब मुगलों के जमाने में फारसी का एक अपना महत्व होता था, तो वही बात है कि जो फारसी जान रहा है और उसे राज दरबार में होना चाहिए, वो तो तेल बेच रहा है इधर। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना, यानी कि अचानक कार्य का सिद्ध हो जाना। भूखे भजन न होए गोपाला, यानी कि भूखे पेट भक्ति नहीं हो सकती। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्खों के आगे गुणों का प्रदर्शन करना व्यर्थ होता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती गले पड़ना। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि कपटपूर्ण व्यवहार। यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुरूप गुण। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसा सेवक। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि नीच व्यक्ति दंड के बिना नहीं मान सकता। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसा कहावत थी ना, तो उसी में हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथी के पांव में सबका पांव, यानी कि ओहदेदार व्यक्ति की हाँ में सबकी हाँ होती है। ठीक है, होई है सोई जो राम रस रखा, यानी कि वही होता है जो भगवान ने लिखा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लोकोक्तियाँ भी देख ली। अगर आप चाहेंगे तो आपके सिलेबस में जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ आए हैं उनको भी मैं करा दूंगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जो किताब है उसमें जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ पाठ के अंदर प्रयोग हुए हैं उसको भी मैं अलग से वीडियो में करा दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो से कितनी हेल्प मिली ये आप परीक्षा देने के बाद ही बता पाएंगे, तो परीक्षा के बाद वापस आकर एक कमेंट जरूर करिएगा। और यहीं से आपका हो जाने वाला है, जो भी पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।